हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अभी तक अगर आपने मेरा जो वीडियो लेक्चर कोर्स है आर और लोअर पीसीएस का अब तक अगर आपने परचेज नहीं किया है तो अभी आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परचेज कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ मैंने अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आर की जो टेस्ट सीरीज है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वही बना रखी है। आप इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक उसका दे रखा है। चलिए, आज जो मैं बात करेंगे, हम जो छोटा सा वीडियो ला रखा हूँ वह है आपका आधुनिक भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अक्सर उससे एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। वह है आपका मराठा राज्य और संघ। ठीक है, तो मराठा राज्य को लेके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि जो मराठा शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है, वो पूछेंगे इन चारों में से किससे हुई। तो मराठा शब्द की जो उत्पत्ति है बच्चों, वो आपके राठा शब्द से हुई है। ठीक है। दूसरा, मराठा जो साम्राज्य जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसको दो चरणों में या दो स्टेजेस में हम लोग बांटते हैं। जो आपकी पहली स्टेज है वो है आपकी प्रथम चरण जो है वो आपका है शिवाजी, संभाजी, राजाराम और ताराबाई। ठीक है, ये चार लोगों को हम लोग पढ़ते हैं, प्रथम चरण में पढ़ते हैं या फर्स्ट स्टेज में पढ़ते हैं। इनके द्वारा क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी गई इनके द्वारा और क्या क्या काम किए गए। और जो दूसरी या द्वितीय जो चरण है या जो सेकंड स्टेज है उसमें हम लोग पढ़ते हैं किनके बारे में, हम लोग पेशवाओं के बारे में पढ़ते हैं कि उनके द्वारा कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई या उनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए। तो आपके एग्जाम में मराठा जो चैप्टर है, या तो एक या दो क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट स्टेज है वहां से आ जाता है, यानी कि अबाउट शिवाजी पूछ लेंगे, संभाजी, राजा राम, ताराबाई। या आपका द्वितीय चरण जो है उसमें पेशवाओं ने जो काम किए थे उनके बारे में पूछ लेंगे। अब अगर हम प्रथम चरण की बात करें, यानी कि हम किसकी बात करें, शिवाजी की बात करें, तो जो शिवाजी का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि शिवाजी जो है उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो शिवाजी का जो जन्म था वो 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को 1627 में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। ठीक है, तो वो दुर्ग का नाम पूछ लेते हैं, कौन सा दुर्ग था, तो शिवनेर दुर्ग जो था उसमें उनका जन्म हुआ था। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर कई बार क्वेश्चन पूछा था उनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम जो है वो आपका क्या, शाहजी भोसले, और माताजी का नाम जो है वो जीजाबाई था। कई बार फिर पूछेंगे पिताजी जो है वो किस पक्ष थे, पितृपक्ष से थे, तो राजपूताना के सिसोदिया वंश से थे। और जो उनकी माता जी थी वो देवगिरी के यादव के वंश थी। तो इस तरीके से भी आप इन डेप्थ में अगर जाएं, क्योंकि देखो हो सकता है कि अपर पीसीएस में थोड़ा सा इस बार इन डेप्थ में जाके वो क्वेश्चन पूछना शुरू करें। फिर ये पूछा जाता है कि शिवाजी के जो आपके गुरु थे, जो उनके दो गुरु थे के नाम बताइए। तो शिवाजी के दो गुरुओं के नाम थे कोणदेव, कई बुकों में आपका लिखा हुआ है दादाजी कोणदेव, और दूसरे उनके जो गुरु थे वो थे सामर्थ गुरु रामदास। इन दोनों से ही उनको बहुत सारी जो शिक्षाएं थी वो उनको प्राप्त थी। तो ये दो गुरुओं के नाम आपको याद रखने। फिर इन दोनों गुरुओं की जो शिक्षाएं थी उनसे इंस्पायर होके शिवाजी जो थे उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने का अपना जो लक्ष्य था जीवन का वो बनाया था। तो कई बार पूछते हैं कि स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने का जो इंस्पिरेशन था वो शिवाजी को किनसे मिला, तो आप टिक करेंगे दादाजी कोंडदेव और सामर्थ गुरु रामदास से उनको मिला। फिर डेट वाइज क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि शिवाजी ने सबसे पहले जो किला जीता था वो कौन सा किला था, तो 1646 में उन्होंने पहला किला जीता था। और उस किले का नाम कुछ किताबों में मिला है तोरण का किला। ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि वो तोरण का किला नहीं था, वो आपका सिंहगढ़ का किला था। तो ऑप्शन में या तो तोरण का किला आएगा बच्चों, या ऑप्शन में सिंहगढ़ का किला आएगा, दो में से कोई एक किला आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1654 में जो है उन्होंने क्या जीता, एक बहुत इंपॉर्टेंट किला जीता, पुरंदर का किला। क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में आ जाएगा डेटा वाइज कि किस वर्ष शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता। ठीक है, इन विच ईयर ही वन दी फोर्ट ऑफ पुरंदर। तो आप टिक करेंगे 1654 में उन्होंने ये किला जीता। उसके बाद 1657 में, क्योंकि लगातार वो अपना एक्सपेंशन करते आए थे, 1657 में कोंकण प्रदेश के कल्याण, भिवंडी, माहुल के किलों को भी उन्होंने जीता। ठीक है, और इसी के साथ साथ शिवाजी ने नौसेना जो अड्डे थे, नेवल बेसिस थे, वो बनाने शुरू किए, क्योंकि उनको पता था कि नेवल बेसिस अगर स्ट्रांग होंगे
तो साउथ के काफी जगह जो है कोस्टल एरियाज जीते जा सकते हैं। और खास तौर पर जो उन्होंने नौसेना अड्डा या नेवल बेसिस बनाए थे वो आपके कल्याण और भिवंडी नगरों में बनाए थे। ठीक है, कौन से दो नगर मैंने बोले? कल्याण और भिवंडी नगर। अब यहां से क्वेश्चन देखो बच्चों किस तरीके से बन सकते हैं कि वो ऐसा पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि शिवाजी ने जो नौसैनिक अड्डे बनाए थे, इन चारों में से वो कौन से दो नगर थे जहां पर उन्होंने मुख्यतः नौसेना अड्डे जो है वो डेवलप किए थे? तो आप टिक करेंगे कल्याण नगर और भिवंडी नगर। ठीक। उसके बाद एक बहुत मशहूर इंसिडेंट हुआ था जिसको आज हम लोग नाटक के तौर पे भी प्रस्तुत करते हैं, कई बार बच्चों को बताते हैं। वो है आपका 1659 का क्या, आपका अफजल खां वाला इंसिडेंट, जिसमें वो गले मिल रहे थे और वो अफजल खां मारने की कोशिश में था और उन्हें शिवाजी ने पीछे से ही उसका वध किया। ठीक है, क्योंकि ये जो अफजल खां था ये कौन था? ये अफजल खां जो था बीजापुर सुल्तान का प्रधान सेनापति था और बीजापुर के सुल्तान ने इस अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंसिडेंट आपको याद रखना है। 1659 लिख दीजिए और अफजल खान जो है अफजल खां लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए? बीजापुर जो है जगह, आप बीजापुर का जो शासक था वो ये हरकत चाहता था। उसके बाद जो अगला इंसिडेंट आपको याद रखना है वो है 1659 का शाइस्ता खां। अब ये भाई साहब कौन थे शाइस्ता खां? ये शाइस्ता खां जो थे वो आपके औरंगजेब के मामा थे। असल में क्या होता है कि जब अफजल खां का वध किया गया 1659 में, तो लगातार जो है औरंगजेब को ये डर लगने लगा कि शिवाजी की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। तो औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा, पर ये भी जो है ये बंदा असफल है। उसके बाद 1659 से लेकर बेखौफ शिवाजी अपना एक्सपेंशन करते रहे और फाइनली 1665 में, रिपीट करो इतने सालों के बाद, 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया शिवाजी को सप्रेस करने के लिए। और अपनी जो भी विजय राजा जयसिंह थे उन्होंने पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर के रखा, कई महीनों तक वो घेरा बना रहा और फाइनली मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है, और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई, यानी कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि 1665 में हुई थी। ठीक। अच्छा, ये इतना आपका इंसिडेंट हो गया। इसके भी और प्रोविजंस हैं, उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां से एक और फिर अगला पार्ट आता है शिवाजी के रहते हुए, वो है आपका अष्टप्रधान वाला। ठीक है, कई बार पूछा था कि अष्टप्रधान में कौन कौन से लोग थे, और ये पिछली बार के अपर पीसेस में पूछा भी गया था। तो देखिए, अष्टप्रधान में 8 लोग थे आपके। सबसे पहले आपके पेशवा, उसके बाद अमात्य, उसके बाद वाक्यान 20 यानी कि मंत्री सुमंत, और उसके बाद सचिव, या सचिव को ही चिटनिस या शरूर नविस कहते थे। फिर सेनापति यानी कि सरे नौबत, पंडित राव यानी कि सद्र, और न्यायाधीश। तो ये आपके अष्ट प्रधान है, इनके काम कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने ऐप पे ये पूरा कोर्स जब डेवलप बनाया है, तो उसमें सारे एक तरफ मैंने इनके नाम लिखे हैं, और दाहिने साइड पे, राइट हैंड साइड पे, जैसे पेशवा है वो क्या थे? उस समय के प्रधानमंत्री माने जाते थे। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया है। आप जब कोर्स परचेज करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये कुछ एक छोटी सी एक क्लिप थी, वीडियो लेक्चर था, जो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन भी, अगर आपके एक या दो क्वेश्चन भी आ जाए जो लड़ाइयाँ मैंने आपको बताई, तो काफी कुछ आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।